सर, मैं गीतांजलि, मेरा मंच पर आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ जितने भी वरिष्ठ मेरे गुरुजन और मेरे अग्रज हैं, उनके साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने यहाँ पर आना और हमारे साथ बात करना स्वीकार किया। इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद सर। ये औपचारिकताएं छोड़ो, हम लोग एक बहुत बड़े काम के साथ जुड़े हुए हैं जी कि सर। अपने युवा रंगकर्मियों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें उनके चर्चा करें, जो उनकी डिफिकल्टीज हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको शेयर करें और आगे बढ़ें। हम सब लोगों को साथ मिलके आगे बढ़ना है गीतांजलि। जी सर। तो इसमें औपचारिकता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके तो सर। मैं भी धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया, बड़ी कृपा हुई, आदि 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 नहीं। तो हम मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मित्रों, आज जो विषय है अपना वो है रस निष्पत्ति। ये रस निष्पत्ति का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, रस और निष्पत्ति, तो रस तो हम समझते हैं जूस, अंग्रेजी में रस का अनुवाद किया जाए तो जूस। निष्पत्ति जैसे जो बहुत ही परिपक्व हो जाता है, जो एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटनेस, वो किसी भी चीज का की उत्पत्ति हो और फिर वो परम चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाए, उसे निष्पत्ति कहते हैं। तो जूस का क्या संबंध है निष्पत्ति से? ये जो जूस है, ये क्या वो जो गन्ने का रस हम पीते हैं, आम रस पीते हैं, उस तरह का जूस? इससे नाटक का या काव्य का या साहित्य का क्या संबंध है? बंधुओं, ये जो रस है, ये इसको नाटक की सिद्धि कहा जाता है। यानी हमारे नाटक करने का जो उद्देश्य है वो रस निष्पत्ति है या रस सिद्धि है। ये रस, इसको हम किस तरह व्याख्यायित करें? मैं बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से बतलाता हूँ। हमने मान लीजिए कुमार गंधर्व का गाना सुना लाइव और बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। अब हम बाहर निकल के आए और अपने मित्र से कह रहे हैं कि बंधु, आज तो आनंद आ गया, आहा, इतना बढ़िया गाना था कि इतना रस था, इतना आनंद था। तो रहेगा रस था उसमें, गाने में। अच्छा, वो रस क्या रसगुल्ले जैसा रस था, रसमलाई जैसा रस था? वो कैसा रस था? आप कहेंगे अरे भाई, उसको उस जिह्वा के, जुबान के रस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। वह आनंद था, मन का आनंद था। ये मन का आनंद क्या होता है, कैसे होता है? भैया, इसको कहा नहीं जा सकता, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। मैं गाना सुना है मैंने, और मुझसे ये मत पूछो कि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं, ये केवल अनुभव की बात है। साहित्य में भी, कला के सभी प्रसंगों में, वो जो आनंद हमें प्राप्त होता है कविता पढ़ के या संगीत सुनकर या नृत्य देखकर या नाटक देखकर, जब हम बहुत आनंदित होकर निकलते हैं ऑडिटोरियम से या सभा भवन से या अपने पढ़ने की टेबल से, तो हम एक ऐसे आनंद से भर जाते हैं, ऐसा लगता है ये अनिर्वचनीय है। ऐसा सुख तो हमें पहले कभी मिला ही नहीं। ये जो हमें पहले सुख नहीं मिला और इस नाटक को देखने से मिला या इस संगीत को सुनने से मिला, यही है रस। काव्य में इसको रस कहते हैं। और ये तो फिर ये नाट्य शास्त्र में है। नाट्य शास्त्र के खास तौर से छठे अध्याय में, जिसे रसाध्याय कहा जाता है, पूरे अध्याय में रस के बारे में बात। ये कैसा है, क्या है? क्या ये केवल नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है तो केवल भारतीय नाटकों में ही होता है और कहीं नहीं होता है? नहीं, ये आनंद तो प्रत्येक किस्म के नाटक में होता है। ये आनंद के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर हम पूछें कि क्या पाश्चात्य नाटकों में, यानी सोफोक्लीज का
नाटक या शेक्सपियर के नाटक ट्रेजेडीज जिनको कहा जा सकता है, शेक्सपियर के को कहा जाता है किंग ऑफ ट्रेजेडीज, तो उसमें भी ऐसा ही आनंद होता है क्या? हम कहेंगे नहीं, उसमें आनंद तो होता है लेकिन वो दूसरे प्रकार का होता है। उसको अगर हम जरा समझ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा बहुत सारे कारण हैं इसमें, ऐतिहासिक भी हैं, सामाजिक हैं, कलात्मक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, कि हम अपनी चीजों से, अपनी परंपरा से इतने ज्यादा परिचित नहीं हैं इस वक्त, जहां तक कलाओं की बात है और खास तौर से नाटक की बात है, जितने अधिक हम पाश्चात्य अवधारणाओं से या पाश्चात्य पद्धति से हम जितने ज्यादा उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं, उतने ज्यादा अपनी परंपराओं से संबंधित नहीं है। हम एरिस्टोटल की बात करें तो आप कहेंगे हाँ एरिस्टोटल, हमने वो 3 यूनिटीज की बात भी सुनी है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ स्पेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। हम माइमेसिस के बारे में भी जानते हैं, हम क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी की बात जानते हैं, और हम कथारसिस की बात भी जानते हैं। ये कथारसिस भी एक तरह का आनंद है, वो आनंद जरा दूसरे रास्ते का है। गोमुख तो वही है लेकिन अलग अलग रास्ते हैं। हमारा जो रास्ता है उसको जरा समझने से पहले हम ये जो कथारसिस वाला रास्ता है इसको समझ लें। कथारसिस जिसे हिंदी में विरेचन कहते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए मैं खास तौर से कह रहा हूँ। हमारे जो पुराने साथियों ने लग रहा होगा कि भार्गव क्या ऐसी पिटी पिटाई बातें हैं जिसको हम बरसों से जानते हैं, समझते हैं, उनको लेके बैठ गया, लेकिन नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को मैं साथ लेके चलना चाहता हूँ। और देखो, हमारे एरिस्टोटल ने जो बात कही है विरेचन की, उसमें और हमारे रस निष्पत्ति नाट्य शास्त्र में मूलभूत क्या अंतर है, इसको हम बहुत संक्षेप में समझते हैं। पहली बात तो ये कि एरिस्टोटल से पहले जो उनके गुरुजी थे प्लेटो, उन्होंने नाटक को, नाटककारों को, कवियों को, कविता को अपना जो रिपब्लिक उन्होंने लिखा, यानी एक आदर्श राज्य, उससे निष्कासित कर दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कवियों की और कलाकारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के उदात्त चरित्र को ऊंचा उठाने में सहायक नहीं होते हैं, तो मैं अपने आदर्श राज्य में उन्हें आने की अनुमति नहीं देता। निषेध, इन कविता का, नाटक का, कला का उन्होंने निषेध कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि एरिस्टोटल ने अपने गुरु जी की बात नहीं मान करके और उन्होंने नाटक को स्वीकार कर लिया। हमारा ये ख्याल है कि नहीं, एरिस्टोटल ने अपने गुरु जी की भी बात नहीं मानी, और इस बात को, उस गुरु जी की बात मान करके और नाटक को कला का दर्जा देने के लिए एक नया तरीका, नई युक्ति निकाली। उन्होंने पहले तो जो कॉमेडीज हैं उनको निष्कासित कर दिया कि नो, जो कॉमेडीज हैं, जो मनोविनोद की चीजें हैं, वो हमारे परव्यू में नहीं है। ट्रेजेडीज, अब ट्रेजेडीज में उन्होंने, जैसे उदाहरण के लिए अपन सोफोक्लिस का इडिपस ले सकते हैं, कि उन्होंने कहा कि हम जीवनगत यथार्थ जब सामने लाते हैं दर्शक के सामने, और जो नायक है उसकी जिंदगी के इतनी सारी, वो बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, कि उसकी जिंदगी की बहुत सारी विडंबनाएं, कष्ट, उनको देखते हैं और हमें महसूस होता है कि वो निष्पाप था, लेकिन कोई ईश्वरीय सत्ता है जो मनुष्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम खुदा कहें, प्रकृति कहें, मैं ईश्वर कहें, व्हाटसएवर यू कॉल इट, कुछ भी कहें, उसके हाथ में मनुष्य एक कठपुतली मात्र है। और हमें कभी भी ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए। और जैसे हम एक इडिपस की कथा के जरिए से हम वो बात बहुत संक्षेप में बतलाते हैं, उसके लिए उन्होंने तरीके भी बताए वगैरह, जो हमें सोफोक्लिस के नाटक इडिपस का उदाहरण बहुत ज्यादा दिया जाता है और सरल भी है। इडिपस
जब पैदा हुआ है तो उसके पिता ने ज्योतिषी से पूछा कि इसका भाग्य कैसा है, क्या होगा। तो ज्योतिष जो नजूमी था, एक अंधा था, उसने देख करके मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। जो आग्रह किया तो लायस ने, तो उसने मजबूर होकर कहा कि ये बड़ा होकर के अपने पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। राजा ने एक डर के कि कहीं ऐसा ना हो, उसे जंगल में भिजवा दिया। जंगल में उसके हाथों पैरों में बेड़ी डाल दी गई और दो विश्वसनीय लोगों के साथ उसे मरने के लिए कि इसे मार मार डालो जंगल में ले जाके। वो गए, सोचा उन्होंने कि अबोध बच्चा है, इसने क्या बिगाड़ा है, इसके हाथों में हथकड़ी बेड़ी है, इसे अपन छोड़ देते हैं, जंगल में जंगली जानवर आएंगे, खा जाएंगे। और वो चले जाते हैं। उधर से कोई एक गडरिया आता है पत्नी के साथ, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर के वो ले जाता है। वो दूसरे देश में है और वहां ले जाके पालता पोसता है। वो बड़ा हो जाता है, युवक हो जाता है, और जब उसे बड़ा हो जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके बारे में कहा गया है कि वो राजा अपने पिता को मारेगा और अपनी माता से शादी करेगा। तो जिन्होंने पाला था उनको माता पिता समझता था, तो उसने सोचा मैं ये देश ही छोड़ देता हूँ। और फिर वो आया उसी देश में जहाँ पैदा हुआ था। राजा से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो राजा को, उसके सैनिकों को मार देता है जान से। और जो सैनिक हैं वो भागते हुए रानी को बतलाते हैं, उनके कोई बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, और रानी को बतलाते हैं कैसा तेजस्वी पुरुष है, उसने इतना बलशाली है और इतना विद्वान है, ऐसा ऐसा। और जो रानी है उसको नहीं जानती है, उससे जब वो आता है उसका तेज देखती है, विवाह का प्रस्ताव करती है उसे। उस जो उसको पता नहीं है, ना रानी को पता है कि उसका बेटा है, ना बेटे को पता है कि वो उसकी माँ है, और शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं। वहाँ शहर में अकाल पड़ता है और मालूम ये होता है कि बहुत बड़ा पापी यहाँ आ गया है। उस पापी की खोज होती है और फिर एडिपस को धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि स्वयं वो पापी है जिसने अपने पिता की हत्या की है, माता से शादी की है। वो अपनी आंखें फोड़ लेता है और इस विपत्ति, सारी विपत्तियां भोग करके, शापग्रस्त होकर के वो निकलता है। नाटक इस ट्रेजेडी पर खत्म होता है। एडिपस एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, बहुत विद्वान है, बलशाली है, दूसरों की मदद करने वाला है, स्वाभिमानी है, और उसने जो भी कुछ किया वो अनजाने में किया। लेकिन भाग्य ने या ईश्वर ने या नियति ने उसे ऐसा विवश किया। ये जो है, जब दर्शक इडिपस की यातना देखता है तो उसे महसूस होता है कि इडिपस तो इतना चरित्रवान व्यक्ति था, हे ईश्वर तूने ऐसा कैसे किया। उसका हृदय, नियति या भाग्य, उससे उसका हृदय द्रवित होता है। इडिपस की यातना देख करके वो विगलित होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है और ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा जागती है। ये जो शुद्धता है वो ट्रेजेडी के माध्यम से होती है, और ये ट्रेजेडी, ये शुद्धता ही विरेचन है, कथारसिस है। चलिए, जो कथारसिस है जी, हेलो, हाँ सर, सर कुछ नहीं सर, बात करो। अच्छा, वो बीच में कोई आया ये था जो इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो कथारसिस है इसका जो रास्ता है वो ट्रेजेडी से होकर के जाता है, जो बहुत वर्षों तक यूरोपीय नाटकों में, पाश्चात्य नाटकों में नजर आया। इसके लिए एरिस्टोटल ने 3 यूनिटीज, यानी जीवन के यथार्थ को हम मंच पर अभिनय की दृष्टि, अभिनय के तरीके से जीवन के यथार्थ को रखें। लोग भूल जाएं कि वो नाटक देख रहे हैं। जब उन्हें ये लगेगा कि जो मंच पर हो रहा है वो सचमुच जीवन में जैसा होता है वैसा होता है, हो रहा है, तभी कथारसिस होगा। तो उसके लिए उन्होंने 3 यूनिटीज की बात की, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ स्पेस, यूनिटी ऑफ टाइम, जिसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, और माइमेसिस की बात की, जीवन का अनुकरण, जैसा जीवन में होता है वैसा, बिल्कुल वैसा। दर्शक भूल जाएं कि वो नाटक देख रहे हैं, उन्हें लगे कि जो कुछ मंच पर देख रहे हैं वो जीवनगत यथार्थ है। जब वो जीवनगत यथार्थ समझेंगे तभी उनका हृदय नायक की यातना को देख करके द्रवित होगा, तभी कथारसिस होगा। बंधुओं, ये जो कथारसिस या ट्रेजेडी वाली बात है, 3 यूनिटीज वाली बात है,
वहां से एरिस्टोटल से चली और शेक्सपियर ने में अब यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ स्पेस उन्होंने, हम सोफोक्लिस में देखें तो पूरा नाटक एक ही जगह, एडिपस, ग्रीक ट्रेजेडी सब एक ही जगह, एक स्थान पर सवेरे से शाम तक वहां होता है। शेक्सपियर बहुत बड़े नाटककार थे और निर्देशक भी थे। उन्होंने अपने नाटकों को एक्ट्स में बदला, तो जो एक्शन वाली जो यूनिटी थी उसको उन्होंने एक्शन में बदला, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, और उसमें भी यूनिटी ऑफ स्पेस और यूनिटी ऑफ टाइम को की रक्षा करने के लिए उन्होंने सीन में बांट दिया, सीन 1, सीन 2, सीन 3। लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ स्पेस पूरे रियलिस्टिक या एरिस्टोटल से लेकर के और इब्सन, चेखव, शॉ, ड्यूरेनमार्क, उन सारे लोगों के नाटकों में हम देखें थ्री यूनिटीज और माइमेसिस यानी ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, वो चलता चला आ रहा है, और ट्रेजेडी के जरिए से, कथार से। ये पक्ष हुआ पाश्चात्य। अब भारतीय क्या है भाई? ये जो रस है, आनंद है, ये तो इनका तो विरेचन है। हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र में एक बिल्कुल दूसरी पद्धति अपनाई गई। जैसे मैंने कहा कि रस सिद्धि, जो एक जिस तरह हमने आनंद के बारे में कहा कि जब तक दर्शक को नाटक से आनंद नहीं आएगा वो नाटक देखेगा क्यों, और जिस नाटक में आनंद नहीं आएगा वो खुद भी नहीं देखेगा और अपने दूसरे लोगों से भी क्या करें, नाटक बकवास है। हाँ, ये नाटक बड़ा अच्छा है यार, इसमें बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया। तो उस आनंद की तलाश में हम नाटक देखते हैं। अब ये आनंद कैसे हमारे नाटकों में, नाट्य शास्त्री की पद्धति में वो आनंद कैसे बनता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, कैसे उसको हम प्राप्त करते हैं, उसका तरीका क्या है, क्या वो एरिस्टोटल के तरीके जैसा ही है या अलग है? तो हम अब जरा अपनी बात करते हैं। बंधुओं, ये अपन जानते हैं, बहुत सामान्य बात है कि नाटक में, नाटक के चरित्र में, कथानक में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस यानी भाव। गुस्सा आता है, प्यार आता है, नफरत होती है, डर लगता है, भयाकुल हो जाते हैं हम, आदि आदि आदि। तो नाट्य शास्त्र में ये जो इमोशंस हैं, इनको समझाने के लिए उनका 8 वर्ग किए गए, 8 भाव, जिनसे 8 प्रकार के रसों की निष्पत्ति होती है। ये जो 8 रस हैं उनके नाम हैं श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। कुछ लोग शांत रस को, बहुत बड़े बड़े जो संस्कृत के आचार्य थे उन्होंने शांत को भी माना, लेकिन हम इतना सा कह देते हैं शांत के बारे में कि शांत को नाटक का रस इसलिए नहीं माना जाना चाहिए कि शांत एक निर्वेद की स्थिति है, जहां मनुष्य का सुख और दुख एकदम खत्म हो जाता है। एक परम ब्रह्म की स्थिति, जो योगी होता है, साधक होता है, हिमालय की तराई में बैठ करके साधना कर रहा है, जब भूख प्यास से उसे कोई मतलब है ना, प्रेम से या नफरत से किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो साधना जो है वो शांत रस की उपलब्धि है। लेकिन नाटक तो हंसी खुशी, मरना जीना, गुस्सा, नफरत, इन सारे भावों के बिना नाटक हो ही नहीं सकता। अगर शांत रस की स्थिति हो गई तो फिर तो नाटक हुआ नहीं, वो तो साधना हो गई। तो हमने शांत रस को इसीलिए नाट्य शास्त्र में शांत रस को बिल्कुल नकारा नहीं है, लेकिन उसके बारे में, और अभिनव गुप्त ने भी इसकी पूरी व्याख्या की और ये बताया कि 8 रस ही मान्य है नाट्य के। अब ये जो 8 रस हैं इनको हम जरा व्याख्यायित करेंगे। ये जो रस हैं, मैंने जैसा निवेदन किया, भावों से उत्पन्न होते हैं। जब इमोशंस होते हैं ना तो भाव होते हैं। फिर हम इसके बारे में कुछ सूक्तियां हैं वो भी हम देखेंगे। विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगात, रस निष्पत्ति। हेलो, हाँ सर, बोलिए सर, प्लीज। उसका अर्थ क्या है वो अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले
हम इन मोटे मोटे तौर पे इन चीजों को जरा परखने की कोशिश करें। भाव, जैसे आपने रस कहा, ये जो रस है ये भावों के जरिए से होते हैं। भावों को प्रदर्शित जब हम करते हैं, कविता में पढ़ते भी हैं तो भी भाव आते हैं। कोई वीर रस की कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो मन में उत्साह आता है। और कोई अगर शोक का ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, तो हमारा हृदय द्रवित होता है। वो भाव है कविता के, संगीत के, नृत्य के, साहित्य के। और नाटक तो सारे हम जानते हैं, सारी कलाओं का संगम है, कहने की आवश्यकता नहीं। तो वहाँ भाव प्रधान है और कई सारे भावों का सम्मिश्रण मिलकर के नाटक बनता है। तो श्रृंगार का जो रस है उसका भाव है रति। अब मैं पहले बतला देता हूँ आपको, उसके बाद में व्याख्या करूंगा। श्रृंगार हास्य, हास का भाव है हास, हंसना। श्रृंगार हास्य करुण, करुण रस का भाव है शोक। श्रृंगार हास्य करुण। रौद्र, रौद्र का है क्रोध। रौद्र वीर, वीर का है उत्साह। रौद्र वीर। भयानक, भयानक का भाव है भय। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक। बीभत्स, बीभत्स का है जुगुप्सा, डिस्गस्ट। विभत्स। और अद्भुत, अद्भुत का है सरप्राइज, आनंद, आश्चर्य। अब ये जो हमने इन रसों को बांटा, भावों को क्लासिफाई कर दिया 8 में, तो क्या सारे संसार के भाव इसमें समाहित हो गए? नहीं। भरत मुनि 49 भावों की बात करते हैं, तो उन सब की अपना को जरूरत नहीं है, सारे नाम रखने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे हम देखते हैं कि श्रृंगार का मतलब क्या है। कुछ जो संस्कृत के विद्वान हैं, कुछ पंडित, उन्होंने श्रृंगार से जो अर्थ लिया है वो नर नारी के दैहिक सुख को उन्होंने श्रृंगार का आधार माना है। और रति जो प्रसंग हैं, वासना के जो प्रसंग हैं, उनके अलग अलग शेड्स को उन्होंने श्रृंगार माना है। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है कि नहीं, श्रृंगार का अर्थ है जीवन के कार्य व्यापार जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना, बहुत शानदार तरीके से उसे इतने आनंददायक सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना जो ऐसी अनुभूति दे, ऐसा सुख दे जो हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, उसे हम श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार, अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। श्रृंगार में केवल मैंने जैसे निवेदन किया कि नर नारी के संबंध से जो भावना वासना उत्पन्न होती है वही नहीं है। एक मान लीजिए, मुझे एक दोहा याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, देन कहें भोहनी हंसे। हाँ नहीं, मौन मौन धरे भोहनी हंसे, देन कहें नट जाए। अब इसका मतलब क्या है? एक शब्द मुरली, अगर हम मुरली की जगह कंदुक रख दें, बतरस लालच लाल की कंदुक ये लुकाए, तो समझ में नहीं आता। मुरली से हम सीधे कृष्ण तक पहुंच जाते हैं और इसका सारा अर्थ बदल जाता है। बतरस अब यानी मुरली है, और बतरस लालच, लाल की बातों का, बातों के रस का लालच, तो यह गोपियां आ गई। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने मुरली छिपा दी कि कृष्ण होंगे, मांगेंगे तो उनसे बात करेंगे, छेड़ेंगे, और बड़ा आनंद आएगा, उसकी मुरली छिपा दो। और जब वो बार बार अनुरोध करते हैं कि मुरली दे दो, तो चुप हो जाती हैं। भौहन ही हंसे, हाँ क्या बात है, भौं भौं में हंसती हैं। देन कहें, वो कहते हैं कि भाई दे दो हमें मुरली, नट जाए, नट जाती है, जिससे कि
वो जो बात करने का सुख है, जो लालच है, वो लगातार बढ़ता रहे, बड़ा आनंद आए। अब ये जो भाव है कृष्ण और गोपियों का, ये विशुद्ध श्रृंगार है और कोई भाव नहीं है। हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का श्रृंगार जो है वो जीवन के अनेकानेक भावों में जो श्रेष्ठ भाव हैं, जो आनंद देते हैं, सुरुचिपूर्ण हैं और हमें ऐसा अनुभव देते हैं जो अविस्मरणीय अनुभव हो जाए, उसे हम श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार तो यहाँ पर रति जो है वो भी, उसका भी अर्थ एकदम बदल जाता है। रति और कामदेव वाली नहीं, रति आनंद देने वाली एक भावना। इसी तरह हास्य, हास, श्रृंगार, हास्य, करुण। करुण रस है और उसका भाव है शोक। अब ये बड़ी अजीब बात है, हमारे समझ में नहीं आती कि जो शोक है वो तो किसी की मृत्यु या किसी की यातना बहुत ही ऐसी जो जिसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिल दुखी हो, आंखों से आंसू हो आ जाए, हम हाय हाय करें, ऐसा भाव मंच पर उसको देख करके रस की निष्पत्ति कैसे होगी? ये करुण रस कैसे बन जाता है? करुण से तो विरेचन होना चाहिए, जैसे कि हमने अभी कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही नाट्यशास्त्रीय और रस निष्पत्ति की जो मूल भावना है यहीं पर है। इनकी हम परत खोल करके समझाने की कोशिश करेंगे। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र और क्रोध। अब परशुराम को जब ये मालूम हुआ कि श्री राम ने उनका धनुष तोड़ दिया है तो क्रोधित होकर के आए और उन्होंने अपने क्रोध से कि तुमने मेरे गुरु का धनुष तोड़ दिया, तो वो रौद्र रूप उनका देख करके हम जो क्रोध है वो भी शायद हो सकता है कि दर्शक को आनंद दे, तो कैसा क्रोध हो रहा है। तो रौद्र, वीर, वीर भावना देखी उन्होंने। अब वीर भी जो है वो सिर्फ लड़ाई वाला की वीरता नहीं है कि दो तलवारें ली और युद्ध कर रहे हैं और उसने एक जीत गया और एक हार गया, वो वाला। वीर में भी बहुत अनेक अनेक, जिसे अपन शेड्स कहते हैं, बहुत ऐसी ऐसी ध्वनियां हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको। पांडव अज्ञातवास में हैं और द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार मिलता है। वो वेश बदले हुए हैं सब। अर्जुन एक तेल का कढ़ाव है और बड़े बड़े राजा आए हैं। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की है तो घूमती हुई मछली की आंख में निशाना साध देगा तीर से, उसी से मैं अपनी का विवाह करूंगा। अर्जुन आए, सब हंसते हैं ये बड़े बड़े राजा आ गए। ये अपनी पूरी मन स्थिति को एकाग्र करते हैं, एकाग्र करके और निशाना साधते हैं और धनुष स्थिति से जैसी वो चढ़ाए सीधा मछली की आंख में लगता है, उत्साहित हो जाता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, डिस्कनेक्ट। हाँ नहीं, उन नेटवर्क उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो बहुत दिक्कत हो रही थी सुबह से। हमने 2-3 बार ट्राई किया था, देखते हैं। प्रतिमा मैम नमस्कार। तुम अपने बारे में बताना। हाँ बस, आप तो कुछ भी नहीं। तो सब बोल रहे थे, देखा था ना, सब कह रहे थे गीतांजलि को भी लाओ सामने, अपने बारे में बताए। मेरा कुछ भी नहीं, आप तो कुछ भी, आप ही लोगों के साथ खड़ी हूँ। हाँ सर, हेलो। नहीं आएगा तो तुम सर आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आपकी वीडियो नहीं दिख रही शायद सर। हाँ, वाईफाई की प्रॉब्लम थी। जी जी, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ आ गया, मेरे ख्याल से ठीक है। जी जी जी। Are you getting me? हेलो।
मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ सर, लेकिन बहुत प्रॉपर नहीं है। हेलो। नेटवर्क भी तभी बीच में आता है जब बहुत लगता है कि आज नहीं कुछ दिक्कत हो, और उसी दिन ये दिक्कत करता है। वैसे भी वीडियो अभी ये 40 मिनट खत्म होने वाले हैं, तो आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि फिर से आप रिज्वाइन करिएगा। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, हेलो। हाँ सर, सर आवाज आई। मैं आवाज तो आ रही है। हाँ जी। मैं, आप देख पा रही हैं मुझे? नहीं सर, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। अरे सर वैसे भी हमारा बेटा, अभी ये 40 मिनट खत्म हो रहा है, तो हम आप चाहे तो डिस्कनेक्ट कर लीजिए अपने आप को, और सेकेंड टाइम पे फिर ज्वाइन करिए। हाँ। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? सबके हाथ में एक ऐसा टावर होना चाहिए, अपना टावर हाथ में लिया और चलते बने। जहां जहां हम घूमेंगे वहां वहां टावर चलेगा। तो हमारा नेट चला गया तो दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर पाए। वो अभी बारिश में ये सब दिक्कत आएगी। यहाँ तो बहुत बारिश हुई। आप लोग फिर से सब ज्वाइन करिएगा समय, क्योंकि अभी खत्म होने वाला है। सवाल जवाब वाला सत्र भी रखा है, जो सवाल पूछना चाहते हैं वो प्लीज पूछिएगा।